मुरादाबाद महानगर कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत रविवार को महानगर अध्यक्ष हाजी जुनैद इकराम कुरैशी के नेतृत्व में बूढ़े के चौराहा स्थित ऑर्किड शादी हॉल में एक विशाल संगठनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। इस दौरान समाजवादी पार्टी छोड़कर कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुरादाबाद प्रभारी छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस मोहन मरकाम ने संगठन की मजबूती को पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की आजादी की लड़ाई की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति रही है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान की बदौलत देश को आजादी मिली। उन्होंने राहुल गांधी को देश का भविष्य बताते हुए कांग्रेस सरकारों की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। साहब जब बोलते हैं तो उनकी भाषा शैली में फूल बरसते हैं। मैं उनका भी आज महानगर जुनैद इकराम की महानगर कांग्रेस की तरफ से मुरादाबाद आगमन पर इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रवीण चौधरी साहब का भी स्वागत करता हूं, सुधीर पाराशर जी का भी, अजय शर्मा सोनी जी, देशराज शर्मा जी जो हमारे बड़े भाई हैं और कांग्रेस की एक तरह से यहां मजबूत नींव रखने वाले हैं, देशराज शर्मा जी। असलम कुर्ती साहब, असद मौलाई साहब, हमारे साथी, हमारे छोटे भाई अहमद खान साहब, और यहां मुरादाबाद के आवाम की कहूं, वकीलों की कहूं या कांग्रेस की जान कहूं, आनंद मोहन गुप्ता जी जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत सम्मान देते हैं और बहुत प्यार करते हैं। और हमने देखा है जब चुनाव आता है तो इतने बड़े वकील होने के बाद भी बस्ता लगाकर बैठे हुए देखा है। मैं आनंद मोहन गुप्ता जी को भी दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। भाई असद मौलाई साहब, सगीर शहीद खान साहब और ये जितनी जनता यहां बैठी है, सबके दिलों की धड़कन और मुरादाबाद ही नहीं, हमने बहुत जमाने किसी दूसरे दल का एमपी साहब 30 साल संगठन चलाया है, जिले के कोने कोने से। अगर ये बच्चा जुनैद इकराम चाहे तो यहां सड़कें जाम कर सकता है, क्योंकि हमने 30 साल जिला अध्यक्ष पद भी चलाया है, किसी दूसरे दल के उत्तर प्रदेश के महामंत्री भी रहे हैं और जनता के बीच। मोहन मरकाम ने कहा कि वह जिले की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी चुनावों में महागठबंधन के तहत कांग्रेस मुरादाबाद जिले की कम से कम 3 विधानसभा सीटों पर मजबूती के साथ अपना प्रत्याशी उतारने का प्रयास करेगी। संगठन सृजन अभियान के तहत मुझे मुरादाबाद जिले का एआईसीसी पर्यवेक्षक बनाया गया है। मैं 6 दिनों तक लगातार अलग अलग विधानसभाओं में लगातार दौरा किया हूं और वहां से जो भी फीडबैक आएगा मैं केंद्रीय नेतृत्व को प्रायोरिटी के अनुसार प्लस माइनस जो भी होगा उसके अनुसार मैं हाईकमान को रिपोर्ट दूंगा। और मुझे लगता है 15 सितंबर से पहले नए जो भी बनेंगे, या वर्तमान हो या पूर्व में हो, जो भी नाम आए 6-7 नाम, उन नामों पर केंद्रीय नेतृत्व विचार करेगी, उसके बाद निर्णय लेगी। ये संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए अहमदाबाद अधिवेशन में
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया और अभी हम 26 राज्यों में हमने संगठन सृजन अभियान पूरा कर लिया। 3 राज्यों में अभी चल रहे हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें भी 1-2 बचे हैं। तो लगभग 2026 संगठन वर्ष है, उसमें हम पूरा कर लेंगे और नए सिरे से हम कोई भी चुनाव हो, चाहे स्थानीय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, विधानसभा लोकसभा चुनाव हो, हम दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और आने वाले चुनाव में हमें जीत मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। जिस ढंग से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा है, फिर से सूबों के साथ साथ देश में कांग्रेस पार्टी का गौरव स्थापित होगा, ऐसा मुझे लगता है। 2027 के चुनाव क्या कांग्रेस गठबंधन से लड़ेगी या अपने पक्ष से लड़ेगी? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या अलग करेंगे। मेरा जो ड्यूटी था, मुझे जो जिम्मेदारी दी थी, हम जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत प्रदान करने के लिए, मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूं कि मैं उसके बारे में मैं कोई कमेंट्स कर सकूं। वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हमें गठबंधन में चुनाव लड़ना है या अकेले चुनाव लड़ना है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद अमरोहा लोकसभा के पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली ने प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इतिहास को सही संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। दानिश अली ने हाल ही में हुए छात्र आंदोलनों और प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जब देश भर के युवाओं ने अपनी आवाज बुलंद की तो सरकार को उनकी मांगों पर विचार करना पड़ा। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान हुई लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने संगठन विस्तार, बूथ प्रबंधन और आगामी चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की। कांग्रेस में शामिल होने वाले नए सदस्यों का स्वागत करते हुए पार्टी नेताओं ने दावा किया कि संगठन सृजन अभियान के माध्यम से जिले में कांग्रेस को नई मजबूती मिलेगी। देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी का मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर का लेकर के मैं यही कहूँगा कि मेरे दिल के नज़दीक वो ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि जिस इदारे से मैं पढ़ के निकला हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया, उस इदारे के फाउंडर्स रहे थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और पहले वाइस चांसलर थे। अब ये और वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर अंग्रेज़ों से गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब बात करने गए तो उन्होंने ये कह दिया कि या तो मेरे मुल्क को आज़ादी दीजिए वरना 2 गज ज़मीन आप यहीं दे दीजिए मेरी कब्र बनाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि मेरे आज के मौजूदा मुख्यमंत्री को इतिहास का ज्ञान नहीं है। वो ऐसी शख्सियत के बारे में भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। उनको जो है इस बात का पता होना चाहिए कि रामपुर की यूनिवर्सिटी कैसे क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर के नाम पर बनी है। शायद उनके अफसरों को उन्हें बताना चाहिए था। राम मंदिर चंदे को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, चढ़ावा चोरी हुई है राम मंदिर के अंदर, ये किसी से नहीं छुपा। खुद आरएसएस बीजेपी के लोगों ने मान लिया कि चंपत राय चंपत हो गए, लेकिन वो चंपत होने के बाद भी वहीं डटे हुए हैं, जैसे कि जानकारी मीडिया के माध्यम से आ रही है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस ट्रस्ट के मेंबर्स की घोषणा की थी लोकसभा के अंदर। मैं भी सदस्य था लोकसभा का जिस वक्त ये घोषणा की थी। तो आज प्रधानमंत्री उससे बच नहीं सकते, उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। ये सारा का सारा उसकी पड़ते, उसके तार कहाँ तक जुड़े हैं, वो चोरी, चढ़ावा चोरी जो हो रही थी उसका बंटवारा कहाँ तक हो रहा था, ये जांच का विषय है।